नमस्कार। अगर विराट कोहली नवंबर के बजाय जुलाई में पैदा हुए होते तो क्या इतने डेडिकेटेड होते? अगर अभिषेक बच्चन जी का जन्म फरवरी बजाय मई में हुआ होता तो उनकी शादी क्या ऐश्वर्या राय के साथ हो सकती थी? इन सवालों को सुनकर हैरान होने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आज का वीडियो बहुत खास ही होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आप बिना कुंडली देखे किसी भी व्यक्ति का स्वभाव बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि अपने 30 साल के एक्सपीरियंस से हजारों लोगों से मिला हूं, उनसे बात की है, लाखों कुंडलियां देखी हैं और तब यह महसूस किया है कि बिना कुंडली के भी किसी की पर्सनालिटी को समझा जा सकता है। तो भाई, आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में जन्मे हो, यह वीडियो आपको देखना बेहद जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं जिन लोगों की बात करने जा रहा हूं वो पैदाइशी लीडर होते हैं। इनका डेडिकेशन कमाल का होता है। स्कूल कॉलेज से लेकर करियर तक हर जगह पर हाईलाइटेड रहते हैं। हालांकि कई बार ये खुद को दूसरों से बेहतर दिखाने का मौका नहीं छोड़ते हैं और डींगे भी मारते हैं, जिसकी वजह से लोग इनसे चिढ़ भी जाते हैं। इनकी खासियत यह होती है कि ये बनी बनाई लीक से हटकर अपनी राह को खुद बनाते हैं और उसी पर फोकस करके अपने करियर को बना लेते हैं। मैं बात कर रहा हूं जनवरी में जन्मे लोगों की, जिनमें कपिल देव, दीपिका पादुकोण जैसे दिग्गज सेलिब्रिटी शामिल हैं। अगर आप भी जनवरी बॉर्न हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब मैं जिनकी बात करूंगा वो लोग बड़े रोमांटिक होते हैं। हो भी क्यों ना, इनका जन्म इश्क के महीने यानी कि फरवरी में जो हुआ है। अभिषेक बच्चन, शाहिद कपूर, क्रिकेटर भुवनेश्वर कुमार और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव या कि निरहुआ इसका एक बड़ा उदाहरण है। आमतौर पर ये कोमल हृदय के लोग होते हैं, लोगों की बातों का बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं। दूसरों के लिए दया भाव रखना इनकी आदत तो होता ही होता है। इनके स्वभाव में बसंत की महक आती है जो दूसरों को सुकून देती है। लेकिन जब बात आत्मसम्मान पर आ जाए तो ये कठोर भी हो जाते हैं। आप इनसे कितना रिलेट कर सकते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा, यदि आप फरवरी बॉर्न हैं तो। भाई, अब आते हैं मार्च में जन्मे लोगों पर। मैंने देखा है कि इनको आर्ट से बड़ा प्रेम होता है। बसंत के मौसम की हरियाली और नयापन इनकी कल्पना शक्ति में पंख लगा देता है, जिससे ये वो सोच लेते हैं जो कोई और सोच नहीं सकता। ये लोग एक्टिंग, पेंटिंग, डांसिंग में काफी शोहरत कमाते हैं या इनका उसमें इंटरेस्ट होता है। श्रद्धा कपूर, आमिर खान और आलिया भट्ट के अलावा इटली के महान पेंटर माइकल एंजेलो और 20वीं सदी के महान लेखक गैब्रियल ग्रासिस मार्कोस का जन्म भी मार्च में ही तो हुआ है। अगर आप भी मार्च वाले हो तो कमेंट में जरूर बात लिखना कि आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हो। अब बारी आती है अप्रैल वालों की। इस महीने से सूर्य थोड़ा सा तेज होने लगता है, इसीलिए ये लोग काफी ऊर्जावान और किसी भी काम के लिए उत्साह रखने वाले लोग होते हैं। सही बात को सही और गलत बात को गलत कहने में ये डरते वरते नहीं हैं। ये थोड़े से जिद्दी तो होते ही हैं, लेकिन इनका दिल शीशे की तरह साफ होता है। अगर एक चीज बताऊं तो इनमें एक लीडर छुपा हुआ होता है। ये अपने चाहने वालों को साथ लेकर चलते हैं, जैसे कि कपिल शर्मा हुए, अजय देवगन हुए और जया बच्चन। इन सबका उदाहरण यही तो है कि ये अप्रैल में पैदा हुए हैं। आप इससे कितने सहमत हैं? क्या आप अप्रैल में पैदा हुए थे? तो कमेंट में लिखिएगा। भाई, मई में जन्मे लोगों की बात करूं तो इनमें जिद का लेवल थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। जो काम ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही मानते हैं। इसके अलावा इन लोगों को घूमने का शौक तो बहुत होता है। कई बार ये गुस्से से कुछ ऐसी बातें कर देते हैं कि लोग इनसे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, मगर इनके दिल में मैल नहीं होता। अनुष्का शर्मा, विक्की कौशल और परेश रावल जैसे कई अभिनेता मई में पैदा हुए हैं।
आप हुए हैं क्या मई में पैदा? कमेंट में लिखिएगा ना। अब मैं जिसकी बात करने वाला हूं उनको बातें बनाना काफी पसंद होता है, यानी कि उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का होता है। ये देखने में अट्रैक्टिव होते हैं, चेहरे पर एक अलग तरह का नूर होता है, इसीलिए अपोजिट जेंडर के लोग इनसे बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। दिशा पटानी, अमृता राव, थलापति विजय, शिल्पा शेट्टी इन सब का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इन लोगों के साथ एक दिक्कत यह भी है कि इनकी लव लाइफ उतनी अच्छी नहीं रह पाती है। अगर आप भी जून बॉर्न हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कितनी बातें आपसे मैच कर रही हैं। अब बातें जुलाई वालों की करते हैं। इन लोगों को मेरी एक सलाह है कि खुद पर थोड़ा कंट्रोल करें। या तो ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। यह इसीलिए होता है क्योंकि इनके इमोशन इन पर ज्यादा हावी रहते हैं। इनके मन में एक समय तक भटकाव भी रहता है। अगर ये कंट्रोल कर लेते हैं तो अपनी फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। जुलाई में जन्मी बड़ी फिल्मी हस्तियों की बात करूं तो इसमें प्रियंका चोपड़ा, कैटरीना कैफ, हिमेश रेशमिया, संजय दत्त आते हैं। क्या आप भी आते हैं? कमेंट में लिखिएगा और बताइएगा जो बातें मैंने आपसे की हैं क्या आपसे मेल भी खाती हैं। अच्छा, अगस्त बॉर्न लोगों की आलस की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर किसी काम को हाथ में ले लेते हैं तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। ये जो भी काम करते हैं परफेक्शन के साथ करते हैं। इन्हें लोगों की मदद करना काफी पसंद होता है और उसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। बॉलीवुड में सुनील शेट्टी एक्टिंग के अलावा अपनी इस खूबी के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। आप इनमें से कितनी बातों से सहमत हुए हैं जरा कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि आप अगस्त बॉर्न हैं तो भाई सितंबर बॉर्न बाकियों से थोड़े से अलग होते हैं। इनमें से अधिकतर लोग जन्म से ही तेज तर्रार होते हैं। ये लोग जिनसे प्रेम करते हैं कई बार उसी पर सबसे ज्यादा गुस्सा भी कर देते हैं। कामयाब तो बहुत लोग होते हैं लेकिन इनकी कामयाबी स्थायी होती है, यानी ज्यादा देर तक रहती है। यानी 4 दिन की चांदनी वाला मामला इन पर लागू ही नहीं होता है। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी, महेश भट्ट इन सब का बड़ा ज्वलंत उदाहरण है। क्या आप भी सितंबर में पैदा हुए हैं? तो कमेंट में जरा मुझे बताइएगा इनमें से कौन कौन सी बातें आपसे मैच करती हैं। अक्टूबर वालों की बात करूं तो इनका मन बड़ा ही उत्साहित रहता है। इनको पहनने ओढ़ने का, खुद को वेल मेंटेन रखने का बड़ा शौक होता है। इनका रोमांस भाई छुपता नहीं है। इनको आर्ट और नेचर से भी ज्यादा लगाव होता है। अक्टूबर बॉर्न में रेखा है, अमिताभ बच्चन है, हेमा मालिनी है और मलाइका अरोड़ा है। ये सब इनके उदाहरण हैं। तो भाई अक्टूबर बॉर्न पे आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या आप अक्टूबर बॉर्न हैं? अब आते हैं नवंबर वालों पर। भाई इनकी तो बात बिल्कुल अलग होती है। इनको समझना हर किसी के बस की बात होती ही नहीं है। इनका कैरेक्टर बड़ा ही मिस्टीरियस होता है। एक पल में लगता है कि ये खुश हैं और अगले ही पल ये किसी बात पे गुस्से पे लाल पीले हो जाते हैं। हालांकि ये लोग जिससे प्यार करते हैं ना, उनके लिए किसी से भी लड़ सकते हैं। नवंबर में जन्मे सेलिब्रिटी में सबसे बड़ा नाम शाहरुख खान है और ऐश्वर्या राय का आता है। आपसे ये बातें कितनी मैच करती हैं? यदि आप नवंबर बॉर्न हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब दिसंबर बॉर्न का इंतजार खत्म करते हैं। गोविंदा, सलमान खान, तमन्ना भाटिया, इस लिस्ट में एक से बढ़कर एक सेलिब्रिटी शामिल हैं। यही नहीं, भारत के सबसे चहेते प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और रतन टाटा जैसे लेजेंड का जन्म भी इसी महीने में तो हुआ था। यानी इन लोगों का एक अलग ही जलवा होता है। इनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा होता है कि जिस प्रोफेशन में होते हैं उसी में ये धमाल मचा देते हैं। इन लोगों का दिमाग भी काफी तेज होता है, लेकिन प्रेम और विवाह के मामले में ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। तो ये था अलग अलग महीनों में जन्मे लोगों का हाल। अगर आप अपने बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझसे अपनी लाइफ प्रेडिक्शन रिपोर्ट ले सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे रहा हूं, डाउनलोड कर लीजिएगा। और कोई सवाल आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप कमेंट भी कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।